विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि का अर्थ होता है विलोपित करना। क्या होता है? विलोपित करना। विलोपन विधि में हमको क्या रहता है, दो समीकरण दिए रहते हैं। ये हमारा क्या है, 2x + 5y = 26, ये हमारा क्या है, पहला समीकरण नंबर। 3x - 2y = 1, ये क्या है हमारा दूसरा समीकरण नंबर। ठीक है, इसमें कितने समीकरण नंबर होते हैं, दो समीकरण नंबर। इसमें हमको क्या करना रहता है, यहाँ पे देखो जो सामने में संख्या दिया रहता है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, 3 दिया है। इन दोनों को हमको क्या करना रहता है, बराबर। या तो x वाले मान को बराबर कर लो, चाहे y वाले मान को बराबर कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो 2x है और यहाँ पे 3x है, तो इसको मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, या तो इसको 3 बनाऊँ 3x, तो ये भी 3x हो जाएगा, या इसको मैं 8x बनाऊँ तो ये भी 8x हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसमें ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं, और इसमें क्या कर देते हैं, 2 का गुणा करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में 3 का गुणा और समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में हम किसका गुणा करेंगे, 3 का, लेकिन 3 का गुणा करेंगे तो सिर्फ इसमें नहीं करेंगे भाई, हमको क्या करना है, 2x में भी, 5y में भी और 26 में, तीनों में गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये बताओ। ये लोग 2 भाई है, 3 भाई है समझ जाओ। ठीक है, 2x 5y और 26। ठीक, अब ये तीनों भाई हैं। अब तीनों भाई है तो अगर एक भाई को मैं पैसा दूंगा और 2 भाई को पैसा नहीं दिया तो नाइंसाफ़ी होगा ना। तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तीनों भाई को पैसा देना पड़ेगा। इसलिए मेरे को क्या करना है, तीनों में क्या करना पड़ेगा, गुणा करने पड़ेगा समीकरण 1 में। वैसे ही मेरे को समीकरण 2 में भी क्या करना पड़ेगा, सब में गुणा करना पड़ेगा। चलो ठीक है, गुणा करें। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 दिया, ये हो जाएगा 15y हो जाएगा, बराबर 26 दिया कितना होता है भाई, 78। कितना होता है, 78। हमको पहाड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x - 2 दूनी 4y बराबर ये कितना हो जाएगा, 2। ठीक, अब यहाँ पे एक क्या लगता है आप लोगों का, नियम लगता है। क्या नियम लगता है भाई, ऐसे एक बार लाइन खींच दो, खींच दिए लाइन। अब देखो यहाँ पे जो प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, = यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं मतलब क्या रहता है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अभी जो सामने में प्लस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, इस सबको हमको क्या करना रहता है, ये सबको हमको भूल जाना रहता है। क्या रहना रहता है, भूल जाना रहता है। अब ये वाले चिन्ह को हमको क्या करना रहता है, लेके चलना रहता है। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसी को कहते हैं हम लोग विलोपित विधि। यहाँ से क्या कर दिए, x को हम भाई विलोपन कर दिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15y और 4y कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19y बराबर, अगर मैं 78 में 2 घटाऊँ तो कितना आएगा, बताओ बताओ, यहाँ पे आएगा 76। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर देते हैं हम लोग, y बराबर इसको लिख सकते हैं 76 बटे कितना लिख सकते हैं भाई हम लोग, 19। क्यों, यहाँ पे क्या है, देखो गुणा है तो गुणा है, अगर इसको इधर पक्षांतर करो तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे क्या कर देगा, 19 से कम 19 और 19 चौं 76, इसको क्या कर देते हैं, 19 से कटा देते हैं। तो y बराबर कितना आ गया भाई हमारे पास, 4। y का तो मान मिल गया हमको, लेकिन हमको अब किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो x का मान चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, y के मान को या तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं या समीकरण नंबर हम 2 में रख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रख पर रख दे। तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, 2x प्लस ये कितना है, 5y है, तो y के स्थान पे कितना रखेंगे हम लोग, 4,
और बराबर कितना कर दें हम लोग 26 कर दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2x प्लस इसके साथ इसका गुणा करो तो कितना आएगा भाई 20 आएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा हमारे पास 26। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इधर प्लस में इधर इसको क्या ले सकता हूँ, इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो इधर क्यों लेके आएंगे, देखो इसके इसमें भी एक्स नहीं है ना वाई है, इसमें भी एक्स है, मतलब दोनों क्या है सजाती सजाती, इसका मतलब बोल सके दोनों भाई भाई हैं, तो भाई भाई को एक तरफ कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x बराबर ये हो जाएगा 26, और इधर प्लस में इधर आगे किस किस में आ जाएगा माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा ये 6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि ये x का गुणा में है, इसको हम लोग इधर क्या कर देते हैं भाग में ले आते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, फिर 2 से इसको क्या कर देते हैं घटा देते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, और x बराबर कितना आ गया भाई हमारे पास 3, कितना आ गया हमारे पास 3। तो अब हम क्या कह सकते हैं, उसको यहाँ पे क्या करते हैं लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अतः अतः x बराबर 3 और y बराबर 4 होगा। ये हमारा क्या है आंसर। अगर आपको समझ आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।